जो हमारी आज की मीटिंग है, ये हम नया प्रोग्राम जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जो एक कामयाब तरीन प्रोग्राम राहुल जी का था, कुमारी से कश्मीर तक, और मैं जम्मू और कश्मीर के तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे लोग जम्मू और कश्मीर से लोगों ने उसका वालियाना इस्तकबाल किया, बहुत प्यार मिला लोगों से हमें। तो अब जो प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे इंडिया में लॉन्च किया है। और चूंकि एक तो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ लेट खत्म हुई, दूसरा हमें रायपुर में सेशन था, हम वहाँ चले गए थे, तो आज से हाथ जोड़ो अभियान कश्मीर में हम शुरू करने जा रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्टों में, और परसों 9 से हम बांडीपुरा सोनावारी में पहला प्रोग्राम इसका करेंगे 9 तारीख से। इस प्रोग्राम में भी सेम मुद्दे वही हैं जो राहुल गांधी जी ने 3 मुद्दे लिए थे पूरे ऑल इंडिया में, जिसमें नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का एक बहुत बड़ा नारा था कि पूरे देश में बीजेपी, आरएसएस और उनकी पूरी विश्व हिंदू परिषद, सब जमातों ने नफरत का नारा जो दिया था, जो नफरत फैलाई थी, उसको खत्म करने के लिए, लोगों में आपस में प्यार लाने के लिए, बांटने के लिए राहुल जी निकले, और कहीं ना कहीं वो यात्रा कामयाब रही और लोगों का बहुत रिस्पॉन्ड मिला। उसके बाद और 2 मुद्दे थे उसमें, जिसमें एक तो महंगाई का मुद्दा है। अभी आप देखें गैस के रेट परसों भी 50 रुपए और बढ़े। इसी तरीके से खाने पीने की अशिया, हर चीज महंगी है। आम आदमी महंगाई से तंग आ चुका है। तो महंगाई का एक बड़ा मुद्दा था उसमें, और बेरोजगारी में सबसे ज्यादा अगर परेशान है वो जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम नंबर 1 पे हो गए हैं। पिछले 9 साल में जब से बीजेपी का शासन यहां लगा, तब से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, और अगर हुई तो उसमें स्कीम पे स्कीम निकले। तो वो 3 मुद्दे राहुल गांधी जी की यात्रा में थे। लेकिन उसके बाद जो हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम यहां शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हमारा सबसे नंबर 1 प्रोग्राम होगा कि जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली जो स्टेट छीनी गई है, जो हमारी स्टेट लोगों के पूछने के बगैर, लोगों के वोट के बगैर, असेंबली में पास होने के बगैर छीनी गई और यूटी बनाया गया, स्टेट के 2 हिस्से किए गए, उस स्टेट को इमीडिएटली वापस दिया जाए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, जो लोगों पे इस वक्त दूसरा जुल्म बीजेपी ने शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर निकाल दिया, और प्रॉपर्टी टैक्स से आम आदमी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जो अमीर आदमी होगा, जिसका बंगला होगा, वो अपना टैक्स भर लेगा, लेकिन तबाह बर्बाद हो जाएगा गरीब, जिसको पुश्तूनी मकान होगा, बड़ा मकान होगा, उसको तो देना ही पड़ेगा। और अगर उसको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं निकला तो आस्ता आस्ता उसको वो मकान बेचना पड़ेगा। तो 75 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे किसी की भी हुकूमत आई, किसी ने आज तक जुर्रत नहीं की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जाए। तो हमारी कांग्रेस की, अभी आपने देखा जम्मू में भी हमने प्रोटेस्ट किया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी कुठवा में, जम्मू में रात को कुठवा में हमने पूरा जोरदार तरीके से उठाया कि प्रॉपर्टी टैक्स का हम मुखालफत करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस टैक्स के मुखालिफ हैं। पहले ही हमें मुसीबत, बिजली की बिलें ऐसी लगी हैं, ऐसे स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं। अभी आप देख रहेंगे कश्मीर में भी उसका विरोध हो रहा है। अभी नॉर्थ कश्मीर में इतना विरोध हुआ, यहाँ शायद रेनावाड़ी में औरतों ने वो उखाड़ दिए,
क्योंकि हमारा सीजन बड़ा खतरनाक होता है, माइनस चलता है यहाँ पे। आपको पानी गर्म करना है, आपको कमरा गर्म करना है, तो कहां से स्मार्ट मीटर चलेंगे? कौन 50,000 लाख रुपए की बिल भरेगा महीने की स्मार्ट मीटर चलाने में? माफिया से छीनी। अब मेरे बनिहाल के अंदर 60 दुकानों पे ताला लगाया। एक आदमी की दुकान थी, 3 आदमी उसमें काम करते थे, उसकी दवाई की वो सारा जो था मेडिकल मार्केट थी। दवाई भी खराब हो गई, वो 3 लोग भी बेरोजगार हो गए। और उन 60 लोग दुकानों पे ताला लगा के 250-300 लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये सरकार करने जा रही है। ये सरकार 9 साल से पब्लिक मुखालिफ काम ही कर रही है। कोई एक काम गिने, ये बीजेपी वाले एक काम गिने कि जिन्होंने लोगों के हक में किया, चाहे हम इक्तदार से बाहर हैं और अगर इक्तदार में आएंगे, ये आप लोगों से वादा है, प्रेस के माध्यम से कहता हूं कि किसी बीपीएल का, किसी गरीब का बिल पेंडिंग नहीं रहेगा। हम सब माफ कर देंगे, क्योंकि जो भर ही नहीं सकता है, किसी को आप लाख रुपए का बिल दो, उसको जेब में 500 भी नहीं, आपको कहां से देगा वो पैसे? बेहतर है उसको माफ करो। आपने फ्रूट का इतना बड़ा नुकसान कराया, 20 दिन जानबूझ के नेशनल हाईवे में काम लगा के रखा। मैं उधरी का हूं जहां नेशनल हाईवे जाता है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामन से बनिहाल तक। 20 दिन जानबूझ के डोजर लगा के रखे, नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है, ट्रकें खड़ा करके रखी, सारा फ्रूट तबाह बर्बाद हो गया। जब तक, क्योंकि उसका फ्रूट का जो दाम आता है वो दिवाली के टाइम में आता है। तो हिमाचल प्रदेश का सारा फ्रूट जो है वो अडानी ने खरीदा हुआ था, तो इनको दाम लेने थे अडानी के फ्रूट के। तो कश्मीर का फ्रूट जानबूझ के नेशनल हाईवे की वजह से बंद करके रखा। वो खराब भी हुआ और बर्बाद भी हो गया और इकोनॉमी भी सारी डेड हो गई। अब फ्रूट वाले को आप बोलोगे आप केसीसी लोन भरो, कैसे भरेगा? माफ करो उसका ले लोन, क्यों नहीं आप भरोगे उसका लोन? तो ये बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त। हमारी आवाम परेशान है। हमारी आवाम को जानबूझ के गरीब से गरीब किया जा रहा है, टैक्स पे टैक्स ठोका जा रहा है, बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, हर चीज किया जा रहा है, उनका फ्रूट खराब किया जा रहा है ताकि ये गरीब से गरीब हो जाए। और जो यहाँ यूपी और बिहार के लोग हमारे ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, वो चाहते हैं ये लोग जाके यूपी बिहार में मजदूरी करें, जैसे वो लोग यहाँ आके मजदूरी करते थे, ये लोग जाके वहां मजदूरी करें। वकार साहब, आपको देखिए, राहुल गांधी जी से हमारी तब से मुलाकात हुई नहीं जब से बयान आया। अब जो बयान उसने दिया वो किस एंगल में दिया, उसको तोड़ मरोड़ के बीजेपी पेश कर रही है। जब वो आएंगे हम उससे पूछ लेंगे कि क्या मसला है। अगर आप इसी को लेके रहोगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो डायरेक्शन है वो अलग है और आप दूसरी डायरेक्शन में इसको ले रहे हो। देखो बात सुनिए, जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जो 9 तारीख से बांडीपुरा से शुरू होगा, सानोवारी से 10 को भी होगा, 11 को भी होगा, अप टू रोजे 25 तक। क्योंकि रोजों के बाद हम चल नहीं सकते, खुद भी रोजे होंगे, लोगों को भी रोजे होंगे, हम तकलीफ नहीं दे सकते। भारत जोड़ो यात्रा जो थी, अब मैं क्या बताऊं आपको, पूरी तफसील मैंने दी आपको। ये भारत जोड़ो यात्रा का फॉलो अप प्रोग्राम, और उसके बाद जो स्टेट के इश्यूज थे जो मैंने अभी तक बताए, प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली बिल है, बिल्डोजर है, बेरोजगारी है, बाकी चीजें हैं, स्टेट का मुद्दा है वो है। और दूसरा एक और इशू है यहाँ पे आया है, बेरोजगार नौजवानों की तरफ से रात को भी मैंने ट्वीट किया था और उसमें काफी रेस्पॉन्ड मिला। स्कैम करवा रही है, इससे तो यही पता चल रहा है, क्यों पीछे जो स्कैम हुए वो भी इन्हीं की मर्जी से हुए हैं, और अब जो ब्लैक लिस्ट कंपनी ने एंगेज किए वो भी इन्हीं की मर्जी से हो रहा है। इसका भी हम आज विरोध करते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी मीटिंग शुरू होने जा रही है, तो मुझे लगता है अगर आप इसी रिलेटेड पूछ सकते हैं तो पूछ लें। सर, आपने